मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 की वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं, इसका भाग 4 देखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1A की सवाल नंबर 7 से स्टार्ट होगा। तो सवाल नंबर 7 दिया क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो क्या करेंगे? तो मान लेंगे कि माना, सबसे पहले लिखेंगे हल में, फिर मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, क्योंकि उसमें वो जो समीकरण दिया गया है उसमें b का मान दिया। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की कि x या फिर a बराबर b^r होता है। तो ये हम मान लिए, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, क्योंकि दिया है b के स्थान पर 6 दिया है और r के स्थान पर 1, 3, 5 दिया है। b बराबर 6 है। अब क्या करेंगे? इसी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो होता क्या है, a बराबर b^r होता है, लेकिन b के स्थान पर 6 दिया है तो हम रख देंगे। और ये भाज्य, यानी कि भाज्य के स्थान पर कुछ नहीं दिया था, तो मैंने मान लिया कि भाज्य क्या है, a है। तो होता है a बराबर b^, यानी कि b के स्थान पर 6 होगा, q+r, जहाँ क्या है, इस q का मान 0 से क्या होगा, एक बार जब a वाला चिन्ह मात्र रहेगा, a नहीं रहेगा, तब के लिए होता है कि q का मान 0 से बड़ा हो सकता है। अगर इसको रहते हुए भी अगर ए वाला चिन्ह इसके नीचे से लगा दिए जाएं, तो ये होता है कि q का मान एक बार 0 से बड़ा हो सकता है, एक बार 0 के बराबर हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ r ≤0 है, लेस देन 6, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि r का मान 0 से अगर इस तरह है तो बड़ा हो सकता है, अगर ए भी लगा है उसके साथ तो क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि r का मान 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है 0 से, और r का मान 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तब r का मान जब 6 से छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से छोटा ही मान चाहिए। अब होती क्या हमारी प्रमेयिका, a बराबर b^r होता है, जिसमें b के स्थान पे 6 दिया है। अब a बराबर 6q+r से लगाएंगे तो r बराबर हमें सबसे पहले क्या रखना है, 0। तो r बराबर 0 रखने पर तो इसी प्रमेयिका में ले जाके r को इस r का मान रख देंगे, तो a बराबर 6q+r के स्थान पर 0 बराबर कितना होगा, मात्र 6q बचेगा, क्योंकि 6q में अगर 0 जोड़ते हैं तो 6q ही आता है। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो मात्र वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है। बराबर क्या होगा, 6q प्राप्त होगा, जो कि क्या है, 6 से विभाज्य है, या फिर कह सकते हैं कि सम संख्या है। अब इसके बाद r बराबर 1 रख देंगे। जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर 6q+r के स्थान पर 1 रखेंगे, जो कि क्या है, विषम संख्या है 1। ये सम संख्या जरूर है, लेकिन तो इसमें क्या है कि ये एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, विषम संख्या होगी, जो कि 6 से या फिर 2 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद r बराबर जब 2 रखेंगे तो a बराबर 6q+2 हो जाएगा, जो कि क्या है, दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि सम संख्या है, ये भी 2 से विभाज्य हो सकती है, लिख देंगे सम है। इसी प्रकार r बराबर 3 रख देंगे। r बराबर 3 रखने पर तो आएगा a बराबर 6q+3, जो कि क्या है, विषम है। इसी प्रकार r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q+4 होगा, जो कि सम संख्या आएगी। और इसी प्रकार r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 6q+5 आएगा, जो कि एक विषम संख्या होगा। तो क्या हुआ, क्या मिला इसमें, देखते हैं। यदि a बराबर 6q या 6q+2 या 6q+4 जो क्या है, जो कि एक सम संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि
या इससे स्पष्ट होता है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम संख्या होगा। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ हो गया सिद्ध। अब उसके बाद सवाल नंबर 8 दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी हैं बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहने का तात्पर्य क्वेश्चन को समझिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्मी के सेनाओं की यानी जवानों की 2 बैंड यानी कि 2 लाइनें लगी हैं। अब एक के पीछे एक क्या है, खड़े हैं। यानी कि अब एक लाइन कितने की है, 216 की है, 616 की है, और उसके बाद एक लाइन 32 की है। तो इसी में एडजस्ट करना है कि इन दोनों का HCF यानी कि कॉमन कितना हो सकते हैं। तो हम मान लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या दिया है 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या दिया है 32। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते वक्त सबसे पहले उन दोनों संख्याओं की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। पहली संख्या हमारे पास 616 और दूसरी संख्या है 32। इन दोनों में जब तुलना करेंगे, बड़े और छोटे का तुलना करेंगे, तो 616 बड़ा होगा और 32 छोटा होगा, जो कि काफ़ी छोटा होगा। तो A बराबर मान लेंगे बड़ी वाली संख्या को और B बराबर मान लेते हैं छोटी वाली संख्या को। अब क्या करेंगे, अब इसी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो होता क्या है, A बराबर BQ+R होता है। तो A के स्थान पर कितना होगा, 616 होगा, बराबर B के स्थान पर 32 है। अब Q का मान कहाँ से पाएँ? तो Q का मान पाने के लिए इस 616 में इस 32 से भाग देंगे। 32 से भाग देंगे तो 19 बार तो जाएगा, लेकिन 8 से सफल बचेगा। तो 19 बार जो जाएगा जितने बार, वो Q का मान होता है, और R यानी कि शेषफल जो बनता है वो R का मान होता है। फिर हमारा नियम क्या कहता है कि R का मान 0 के बराबर हमें आना आवश्यक है। यानी कि अब क्या लिखेंगे, चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि R का मान 0 के बराबर नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, अब इस 32 और 8 को लेकर, देखिए अब 32 और 8 है, अब से पुनः नई संख्या फिर से बन गई हैं। तो इन दोनों की तुलना करेंगे। इन दोनों संख्याओं की जो बड़ा होगा उसको A मानते हैं और जो छोटा होगा उसको B मानते हैं। तो देखिए 32 बड़ा उसको A मान लिए और 8 छोटा उसको B मान लिए। तो किस में रखना है, A बराबर रखना है, A बराबर है 6, A बराबर BQ+R में रखना है। तो A का मान 32 है, बराबर B का मान 8 है, गुणे Q का मान 4 है, प्लस R का मान 0, क्योंकि 8 में ये 32 में जब 8 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 8 चौक 32 बराबर हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि R इज इक्वल टू 0, जब R का मान 0 आ जाता है तो जहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग की जाती है, जो कि काटने के बाद 0 लाती है, तो उसी संख्या में, उसी समीकरण में B का मान जो होता है वही हमारा उन संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक होता है, कह सकते हैं। इसलिए 616 और 32 का HCF कितना होगा, यही 8 होगा, यही 8 है। इसी क्रम में सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 जिसमें दिया है, क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले लिख देंगे इस सवाल का हल। तो मान लेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको 6 ये बोलते हैं 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तब क्या होगा, यदि x बराबर 3q, अब देखिए x बराबर माने हैं x से संख्या, अब इसके बराबर 3q अगर ले लिए तो इसमें क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। अब इस धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर होगा, यहाँ 3q का स्क्वायर होगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब 3 का गुणा 2 बार करेंगे 3 त्रिका 9 होगा, और क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है 3m प्लस 1 एक बार 3m बनाना है और एक बार 3m प्लस 1 के रूप का बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस 9 को 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, एक क्यू स्क्वायर है तो 9 क्यू स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 3 क्यू स्क्वायर बराबर m रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 ऐसे पड़ा रहेगा, और 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, m हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, पुनः एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 1 लेने पर क्या करेंगे, पुनः फिर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर इसको 3 क्यू को मान लेंगे a, 3 क्यू को a मान लेंगे और इस 1 को b मान लेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब a स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab यानी 2 सूत्र वाला, और ये 3 इसमें 3 दूनी 6 क्यों इतना हुआ। अब इसको सम करते हैं, यानी सबसे बड़ी घात को आगे लाते हैं, उससे छोटी ऐसी घात को करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 9x स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6 क्यू प्लस 1 इस रूप में लिख देते हैं। ये यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, हमें 3 क्यू प्लस 1 के रूप का बनाना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, इन दोनों में से 3 कामन करेंगे। जब 3 से कामन करेंगे तो जिससे कामन किया जाता है तो उस संख्या में उसी कामन वाले संख्या से भाग दिया जाता है, जितना बचता है वही लिख दिया जाता है। तो क्या करेंगे, इस 9 में से जब 3 कामन करेंगे तो इस 3 से 9 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9 3 बार जाएगा, और उसके बाद क्यू स्क्वायर ऐसे उतार लेंगे प्लस। अब 6 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 2, और उसके बाद क्यू बचा है और प्लस 1 अलग से रहने देते हैं। तब क्या होगा, अब कॉमन कर लिए हैं। अब यदि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 की m बचा है, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर m रख देंगे तो हमारी सवाल 3 क्यू प्लस 1 के रूप में आ जाएगी। तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3m, इस न के स्थान पर m होगा, और उसके बाद प्लस 1 ऐसे उतार लेंगे, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी क्रम में सवाल नंबर 10, जो कि बहुत ही सरल है, जिस तरह से मैंने सवाल नंबर 9 बताया सेम टू सेम उसी तरह से सवाल नंबर 10 करना है। दिया क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम टू सेम उसमें मैंने स्क्वायर किया था इसे पिछले सवाल में, और इसमें क्या करेंगे, घन कर देंगे यानी कि क्यूब कर देंगे। बस थोड़ा सा काम है, हो जाएगा, हल कर लीजिएगा। आप लोग के लिए ये होमवर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद।